पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी हवा बिच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। इससे बड़े तो कोई सरकार है ही नहीं, पर ये है कि आपके सानिध्य में आ गए हैं तो अलग नहीं है। और आप गुरुजी बिल्कुल ये रहेगा कि हर उसको अटेंड करेंगे। और सत्संग तो भगवान का नाम है, गुरु का नाम है। गुरु के बिन मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गुरु तो सर्वपरम धर्म, बाकी शिष्य है और आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुरु जी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ थी दूरियाँ वो सब खत्म हो रही हैं, ऐसी बात नहीं। हर चीज़ की सपोर्ट करते हैं, पर क्या हम अपनी भगवान की सपोर्ट करते हैं? भगवान की सपोर्ट इंसान कब चाहता है? जब उस पर कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी, तभी जल्दी से वो भगवान की सपोर्ट नहीं चाहता। पहले अपने धन पर जन को संपर्क करता और बदले में उनसे मदद करता, क्योंकि उसने भी कभी मदद की। जब वो ये देखता है धीरे धीरे कि अब कोई नहीं है, तब वो भगवान यानी दुख। तो संतों ने क्या कहा कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न। और अगर सुख में सिमरण करे तो फिर दुख करे। बहुत अर्थ है इसका वचन कि हर हालत में हमें भगवान की शुक्रगुजारी करनी। दिन कैसे भी हो, वैसे बताया गया है ना सुख होते हैं ना दुख होते हैं। इंसान की अपनी अपनी सोचने समझने की क्षमता है। अब वो किस बात को किस अर्थ से ले, किस घटना दुर्घटना को किस समझ के साथ ले, किसी अपमान निंदा को वो किस भाव से ले। अभी बच्चों को कुछ बोलो उनको कुछ नहीं, पर बड़ों को कुछ बोल दो तो महाभारत में क्या है, उसमें पूरे में यही चल रहा है, इसने मेरा अपमान, मुझे प्रतिशोध लेना है, मुझे बदला। रामायण में क्या है? रिस्पेक्ट। एक वचन को, आज्ञा को माना जाए, पर महाभारत में कोई नहीं मान रहा, तो सुन ही नहीं रहा, तब आपस में कहना ही नहीं मान रहे, पांडव मान रहे हैं, कौरव मान रहे हैं, तब भगवान को आना। तो भगवान ने अर्जुन को चुना और कितनी मुश्किल से उसने ज्ञान को समझ ही नहीं रहा है, बार बार प्रश्न, बार बार। इसलिए शास्त्रों में राजा जनक की महानता अर्जुन से आगे रखी गई, क्योंकि राजा जनक एक जिज्ञासु है। जिज्ञासु का मतलब कुछ समझना है, आखिर ये सब क्या है, ये घटनाएं दुर्घटनाएं, ये हालतें, ये परिस्थितियां, ये जीवन में उतार चढ़ाव रुकते नहीं है, आते ही रहते हैं। कितनी अच्छी नौकरी कर लो वो भी हमें दुख से नहीं बचा पा, कितना ही अच्छा घर बना लो वो हमें क्रोध से नहीं बचा पा, वो हमारे अंदर संतुष्टि नहीं लेके आ। कितना ही अच्छा कोई रिश्ता बनाओ वो हमें खुशी नहीं दे पा रहा है, हमें सुख नहीं दे पा रहा। कितना ही कुछ जीवन में कर दे, सेटिस्फाइड नहीं होता। यानी वो जान ही नहीं पा रहा है कि सच क्या है, झूठ करना क्या है। सपोर्ट लिए जा रहा है, कुटुंब कबीले इकट्ठे किए जा रहा है, प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी किए जा रहा है। इन सबका अर्थ क्या है कि मेरे जीवन में कोई घटना दुर्घटना या दुख ना आए, फिर भी आ रही, फिर भी कुछ। यानी इंसान ने कहीं ना कहीं भगवान का सहारा लेना बंद कर दिया कि नहीं लेता हो भगवान। क्यों? अभी तो भाई मेरे पास बहुत कुछ है। अर्जुन नहीं ले रहा है भगवान का सहारा। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे शरण में आ जा, तेरे योग क्षेम का भार में हो।
और फिर मोह हो रहा है, फिर भयभीत भी हो रहा है, फिर लोकारीति भी आ रही, फैमिली का भी डर लग रहा है। यहाँ पे राजा जनक जब अष्टावक्र महाराज जी के शरण में गए कि मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग दो, मुझे मोक्ष दो। ज्ञान मोक्ष वैराग कब मांगा? जब उनको एक सपना हो। हम सबके भी जीवन में बहुत घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं, और कभी अंदर से नहीं लगा कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वैराग चाहिए। ये राजा जनक के अंदर से ये भाव, ये प्रश्न था। अब इसका उत्तर कौन देगा? इसलिए बोला पूर्ण गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर। पूर्ण गुरु की क्यों आवश्यकता थी? पूर्ण यानी जो सर्वपरि है, सर्वशक्ता है, सर्व समर्थ है, यानी जो भी उसके पास आएगा वो उसका कल्याण कर सकता है, उसका पार कर सकता है, उसका उद्धार कर सकता है, भले वो कुछ करे या ना। बस एक ही काम करे, वो आए हुए को यहाँ पे श्रद्धा रखनी पड़ती है, भाव रखना। और काश तेरे कितने ना काम थे, और कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ कहना मानना है कि आज जो मुझे वचन मिले हैं वो वचन मुझे अपने जीवन में ऐड करना। पैसा मिलता है, हम बैंक में रखते हैं, वहाँ ग्रोथ होता है। ऐसे ही वचन जब हम अपने अंतर हृदय में रखते हैं तो पढ़ते हैं कि आज मुझे कैसे रहना है, आज क्या बताया गया, आज कौन सा वचन आया, तो वो मुझे अपने जीवन में उठते बैठते सोते जागते खाते पीते। देखिए हम आपको एक बात और बता रहे हैं, गुरु से, माता पिता से और डॉक्टर से कभी कोई बात मत छुपो, कभी मत। गुरु से कोई बात मत, प्रोग्रेस रुक जाए। कोई भी बात हो गुरु को, अगर हम डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताएंगे तो मर्ज हमारा ठीक करेंगे। अब हम रोज कह रहे हैं डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं हो रहे, ठीक ही नहीं हो रहे, दवाई तो ले, पर ये नहीं बता रहे कि हम मीठा भी खा रहे हैं, खट्टा भी खा रहे हैं, चरपरा भी खा रहे हैं, हम कोई परहेज नहीं कर रहे। हाँ आपकी दवाई जरूर ले, तो दवाई ऐसा। माता पिता से पूरी बात नहीं करते तो वो बच्चे कहाँ बढ़ते, इससे बातें छुपाते रहते हैं। और फिर जब फंसते हैं तब क्या कहते हैं, पापा कहाँ हो? मैं फंस गया। तो बेटा कैसे फंस गया? तो पता चला है तो बहुत महीनों से, क्या बहुत सालों से इस धंधे में, इनके साथ घूमना, किसके साथ खाना, बताते। अब रोज सत्संग आ रहे हैं, रोज सत्संग आ रहे हैं, ज्ञान क्यों नहीं लग रहा है? ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं, भाव ही नहीं, प्रेम ही नहीं। आ तो रहे, श्रद्धा नहीं रखते, भाव नहीं रखते, प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं करते, सेवा नहीं करते, कहना नहीं मानते, गुरु के अनुसार नहीं करते, गुरु से भी छुपा के चलते। तो राजा जनक ने छुपाया कुछ, पूरा का पूरा रख दिया कि मैं आपकी शरण में और आप ही मुझे भव सागर पार करो, और मेरे अंदर की जो बाधाएं हैं आप उनसे मुझे मुक्त करो। अब कितना विश्वास एक साधारण से गुरु को। अर्जुन मान ही नहीं रहा है कि वो भगवान है, तो भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ता है कि मैं भगवान हूं। पर राजा जनक अपने गुरु को कभी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए कि आप गुरु हो या भगवान हो। राजा जनक ने मान लिया कि यही वो ब्रह्मज्ञानी गुरु है जो मुझे सोते और जागते हुए सपने का व्याख्यान करता। और जब लिया वो ब्रह्म ज्ञान, पूरा शास्त्र बना, इसके बाद हम वही पढ़े। अब पढ़ना भी चाहिए, पूरी जिंदगी पढ़ ली, मोहल्ले को, गली को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पर जो पढ़ना था सो नहीं। आए थे जगत में किस लिए? ये गुरु ही बताते, जो देखना था सो देखा नहीं, जो बोलना था वो बोला नहीं, जो सुनना था वो सुना नहीं, जो करना था वो करा नहीं।
और लगे किस कामों में, कहाँ कहाँ की जानकारियाँ, कहाँ कहाँ की बातें, कहाँ कहाँ के ख्यालात। जब एग्ज़ाम आएगा तो बच्चा क्या लिखेगा? पड़ोसी की बातें, रिश्तेदारों की बातें, घर वालों की बातें। उस सब्जेक्ट के टॉपिक पर उसको वो सब कुछ लिखना होगा। इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सब कितना बताना पड़ेगा। या किसी और की बात लिखेगा, आज ना मास्टर जी हम क्या बताएं, बस आपको बता नहीं सकते हैं। तो लाइट चली गई, ऊपर से पानी नहीं आया, और भैया बाथरूम में चले गए, हम नहा नहीं पाए, और माता जी बस हमारी सोती रह गई, उन्होंने नाश्ता बनाया नहीं, तो इसलिए हम ये सब प्रश्न का उत्तर आपको। तो मास्टर जी शाबाशी देंगे, पहले तो हंसेंगे, और फिर एक बहुत प्यारा सा गोल गोल 001 अंडा उसको देंगे, ये बेटा ये इसका तुझे ऑमलेट बनाना है और खाना। पूरा साल मिलता है, हमें पूरी जिंदगी मिली है। पूरी जिंदगी मिली है कि अंत वेले की वासना हमारी भटक तो नहीं रही है। उसका अभ्यास अभी से करें कि करण करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं। उस एक प्रश्न के उत्तर का जवाब देने के लिए किसी को 20 साल, किसी को 40 साल, किसी को 80 साल, किसी को 50 साल मिले। बाकी रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये तो स्वाभाविक है, भगवान का गिफ्ट है, सबको मिलता रहता है। किसी को चौकीदारी मिलती है तो किसी को मालदारी मिलती है, किसी को देखरेख मिलती है, किसी को उसकी टेंशन होने लगती है, कोई उसको अपना समझने लगता है। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले, इतने बड़े बड़े मॉल बनते हैं, उसका आनंद कौन लेता है? उसका मालिक या वहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय लेते। पूरा मॉल तैयार होता है, तब वहाँ मैनेजर पहुँचते हैं, सारा स्टाफ पहुँचता है, 24 घंटे वहाँ AC चलता है, चमचमाता हुआ रहता है, खुश रहते हैं, उनको सब चाय नाश्ता वहाँ मिलता रहता है। पर मालिक तो रहती है टेंशन, इसकी किस्त कैसे जाएगी, अब कोरोना आ गया, परेशानी आ गई, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। हम तो कहाँ से ठेकेदार ढूंढना है, कहाँ से क्या करना है, कैसे कैसे सबको लाना है, कौन फाइनेंस करेगा, कौन किस तरह से करेगा, नेताजी से बात करनी है, उससे करनी है, डिपार्टमेंट से बात करनी है, कितने तरह की तो मंजूरियाँ चाहिए, फिर किस तरह से मुझे चलाना है, करोड़ों रुपया मुझे लेके आना है, और फिर चले ना चले। ये तो सबको मिलता है, पर मिल गया वो जो दोबारा नहीं मिलता, भगवान। कि जब हमें भगवान मिल जाते हैं तो फिर इस जीवन का आनंद और शांति और खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मिल गया सब कुछ, मिला ना रब तो क्या मिला, सब बेकार रहेंगे। आया था अकेला जग में और अकेला ही प्राणी को यहाँ से चला। जोड़ जोड़ देखो हार गया सब। बहुत माल मिलकियत जोड़ी पर अंत में ढेला ना हाथ। कोई प्रश्न करता है कि ये जीवन किस लिए मिला? ये जीवन उस प्रश्न के उत्तर के लिए मिला है। यहाँ खाना पीना सब पशु तिनका समान बताया गया, सब भागा दौड़ी सब व्यर्थ बताई गई, अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अंत वेले पूछा जाएगा कि तेरा क्या है यहाँ पर, तेरा क्या है यहाँ पर? और जिसने कहा मेरा कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम, तो वो तो हो गया पाप। अब जिसने कहा मेरा तो ये तिकोना वाला प्लाट है जी, 4 जगह कमेटी है, 8 जगह से ब्याज आता है, किराया आता है, इतने मेरे बच्चे हैं, इतना ये है, वो लिखते चले। और भी बहुत कुछ है, औलाद भी नहीं बता पा रही है, औलाद भी छुपा के रखती है। एक अच्छी खासी उसको किताब बना के उसके हाथ में देते, बोला जी महाराज ये क्या दे रहे? बोला हिसाब किताब। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति अति बलवान। आप भोगो। एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया, बैठ गया कब्र में जाकर और बोला क्या था भाई तेरे पास? बोला जी मेरे पास तो एक गधा ही था। अच्छा भैया आ जाओ अब लाइन में, आप बताओ इसकी सेवा कैसे करी, किसका
क्या क्या कहा, कैसे कैसे काम लिया, तो बताता गया, कोड़े पढ़ते गए, बताता गया, कोड़े पढ़ते गए। जब सुबह हुई तो भाग के बाहर आया, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला एक गधे का हिसाब दिया तो रात भर पिटा, अभी बाकी है। उन्होंने बोला हम रात को फिर आएंगे। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? रात को फिर आएंगे। एक गधे का हिसाब देने से मेरी इतनी पिटाई हुई है, बाकी इतना राजपाट मिलेगा, उसका हिसाब किताब को देते 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 मेरी हालत भी खराब है। किस किस का हिसाब दे गली मोहल्ले में बताओ? फलाना ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, किस किस रिश्तेदार का दे, ये भाई भतीजा ऐसा, ये क्या देना है ही नहीं, कुछ नहीं। यही पूछा जाएगा तेरा की, तो तेरा की, सब तेरा ही है प्रभु, हमारा कुछ नहीं है। ये ट्रेनिंग सेंटर है कि उस एक प्रश्न का अगर उत्तर दे दिया गया, ठीक है, बेड़ा पार है, नहीं तो फिर से आओ यहाँ। और फिर क्या हिसाब किताब बनता है, क्या कौन सी योनि में जाते, कहाँ गिरते हैं, क्या मिलता है, कोई नहीं। क्योंकि प्रभु न्याय करते हैं, गुरु तो मेहर करते हैं, दया करते हैं। जो भी उनके दर पे आते हैं उसे वो शुद्ध पाक पवित्र करके भगवान के चरणों में रखते हैं। तो क्षमा याचना करते हैं कि अब वो भूल नहीं करना जो भूल करते आए। सबसे बड़ी भूल मेरा, सबसे बड़ा सुधार कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आया था तो जगत में कैसे, पहला दिन सोच ले, और जब जाएगा संसार में वो दिन सोच, वो दिन सोच। अब जो दिन मिले हैं वो भक्ति, सुमरन और सत्संग के। ठीक है, उम्र के हिसाब से पढ़ाई करनी जरूरी है, उम्र के हिसाब से बिजनेस, सर्विस, घर गृहस्थी, शादी विवाह बहुत जरूरी है। पर क्या सत्संग जरूरी नहीं है? प्रभु का नाम जरूरी है? अपना जीवन सफल करना जरूरी है, अपना आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है, बहुत जरूरी। शरीर को नहलाना, खिलाना, सुलाना जरूरी है। अगर हम इसे आराम नहीं देते हैं तो ये हमें परेशान करने लगता है। इसी प्रकार मन अंतर अगर हम साफ नहीं करेंगे तो ये जीवन को डिस्टर्ब करता है। कितना ही पैसा है, कितना ही सब कुछ है, देख लो, कितना ही बड़े ओहदे पर है, क्यों इतने टेंशन में आ जाते हैं, क्यों लड़ने लगते हैं, क्यों सुसाइड कर लेते हैं? क्योंकि बैक में उनके पास सपोर्ट नहीं। धन तो था, पर धन कितनी सपोर्ट करे? जन तो है, जन कितनी सपोर्ट करे? नौकरी, बिजनेस, व्यापार तो है, वो कितनी सपोर्ट करे? तो उनकी एक लिमिट होती है। पैसा शरीर तक सुख दे सकता है, मन तक सुख नहीं दे सकता। कोई नौकरी हमें सुख सुविधा तो दे सकती है, पर हमारे अंदर में शांति नहीं दे सकती है। ये सुख, स्मृति और शांति, वैभव और ऐश्वर्य, शुद्ध पाक पवित्रता तो गुरु के दर पे आते हैं। क्यों गुरु के दर पर सब बड़े बड़े इतने सब आते हैं? सब आते हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब आते हैं। देखिए, एक तो रोज अपने घर में नहाना और एक माँ गंगा के जाके स्नान करना, लगता है ना? तो एक संसार में सब काम करना और एक सत्संग में आके काम करना, अंदर से भाव होते हैं किसी काम तो आया है। हार्ड मास का शरीर गुरु के यहाँ पर, नहीं तो जा रहे हैं दिनों दिन घटते जा रहे हैं। तो इसलिए बोला कि अगर शरण ले तो राजा जनक जैसी, और ज्ञान ले तो अर्जुन जैसा। फिर कुछ नहीं देखे पीछे मुड़ के कि किसने मेरी निंदा करी, किसने बुराई करी, किसने मेरे लिए क्या करा, नहीं करा, सबको माफ किया। अब आज से नया जीवन शुरू हुआ। कौन सा जीवन? आत्मा का, ब्रह्म का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, उदारता का, करुणा का, मिठास का। शरीर को अगर कहीं देना है तो वो गुरु के शरण में रखो। ये आज से आपका है। तो गुरु कोई अपने लिए नहीं शरीर को रखता है, वो कहता है कि जहाँ जहाँ तेरा लेखा जोखा है तो वहीं जा, वहीं जा, वहीं सेवा कर, वहीं प्यार कर, वहीं इज्जत कर, वहीं मान कर, वहीं सम्मान कर, वहीं करुणा का भाव रख। तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, और तू सर्व बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएगा। खुश।